तो बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा भूचाल आ गया है। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। आज हम इसी ऐतिहासिक घटनाक्रम की एक एक परत खोलेंगे। देखिए, इसे सिर्फ एक इस्तीफा कहना ना बिल्कुल सही नहीं होगा। ये बिहार की राजनीति के लिए एक मील का पत्थर है। जब कोई ऐसा नेता कुर्सी छोड़ता है जिसने दशकों तक राज्य की तकदीर लिखी हो, तो ये कोई मामूली बात नहीं होती। पूरे 2 दशक, सोचिए जरा इस आंकड़े के बारे में। 20 साल, एक पूरी की पूरी पीढ़ी बिहार की बागडोर नीतीश कुमार के हाथों में देखने की आदी हो चुकी है, और अब वो युग समाप्त हो रहा है। तो आखिर ये सब हुआ कैसे? चलिए इस कहानी के पहले हिस्से पर चलते हैं, एक युग का अंत, और देखते हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार के आखिरी दिन, आखिरी घंटे कैसे थे। तो कहानी की शुरुआत होती है 14 अप्रैल 2026 से। नीतीश कुमार ने अपनी कैबिनेट की आखिरी बैठक बुलाई और उसे भंग करने की सिफारिश कर दी। ये इस्तीफे की तरफ पहला और सबसे बड़ा ऑफिशियल कदम था। इसी एक फैसले ने पूरे दिन की घटनाओं का मंच तैयार कर दिया था। लेकिन ये कोई आम सरकारी बैठक नहीं थी। खबरों के मुताबिक माहौल बेहद भावुक था, और नीतीश कुमार के ये शब्द जो इस स्लाइड पर हैं, उस भावना को खूब बयां करते हैं। भले ही मैं दिल्ली जा रहा हूं, लेकिन मेरी नज़र हमेशा बिहार के विकास और आप लोगों पर रहेगी। राजनीति के दांव पेंच के बीच ये शब्द हमें याद दिलाते हैं कि इस बदलाव का एक मानवीय पहलू भी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ये सब हो क्यों रहा है? नीतीश कुमार ने अचानक ये फैसला क्यों लिया? चलिए कहानी के अगले मोड़ पर चलते हैं जो हमें इसका जवाब देगा। दिल्ली की ओर एक कदम, इस्तीफे का कारण। यही सवाल सबके दिमाग में घूम रहा है ना? आखिर नीतीश कुमार बिहार की सबसे ताकतवर कुर्सी क्यों छोड़ रहे हैं? इस इस्तीफे के पीछे की असली वजह क्या है? इसका जवाब छिपा है दिल्ली में। ये बिहार की राजनीति से राष्ट्रीय राजनीति में एक बहुत बड़ा कदम है, और ये कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि एक सोची समझी रणनीति थी। इस स्लाइड पर दिए गए कदमों को देखिए, पूरी कहानी साफ हो जाएगी। पहला कदम, 30 मार्च को उन्होंने बिहार विधान परिषद यानी MLC का पद छोड़ा। दूसरा कदम, वे राज्यसभा सांसद चुने गए, यानी अब वे संसद के सदस्य हैं। और तीसरा कदम, 10 अप्रैल को उन्होंने सांसद के तौर पर शपथ ली। अब यहाँ पर एक संवैधानिक नियम है, एक व्यक्ति एक ही समय पर राज्य का मुख्यमंत्री और केंद्र का सांसद नहीं हो सकता। इसीलिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना इस पूरी प्रक्रिया का आखिरी और जरूरी कदम था। तो अब जब हम वजह समझ चुके हैं, तो चलिए उस दिन के घटनाक्रम पर नजर डालते हैं जब ये सब कुछ हुआ। हमारा अगला हिस्सा है इस्तीफे की टाइमलाइन, बदलाव का एक दिन। 14 अप्रैल का दिन, अरे क्या दिन था! राजनीतिक गहमा गहमी से बिल्कुल भरा हुआ था, एक तूफान की तरह। इस टाइमलाइन को जरा देखिए, आपको अंदाजा होगा कि चीजें कितनी तेजी से आगे बढ़ीं। सुबह कैबिनेट की आखिरी बैठक, दोपहर होते होते राजभवन में राज्यपाल को इस्तीफा। 3 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक, जिसके लिए दिल्ली से खास तौर पर शिवराज सिंह चौहान मौजूद थे। और महज 1 घंटे बाद 4 बजे पूरे NDA की बैठक में नए नेता के नाम का ऐलान होना था। और अगली सुबह यानी 15 अप्रैल को नई सरकार का शपथ ग्रहण। 24 घंटे से भी कम समय में सत्ता का पूरा समीकरण बदल गया। नीतीश कुमार के दिल्ली जाने के बाद अब बिहार के लिए सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, राज्य की कमान अब किसके हाथ में होगी? चलिए अब इसी पहेली को सुलझाते हैं, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? तो नीतीश कुमार के युग के बाद CM की कुर्सी पर कौन बैठेगा? बिहार में सत्ता का नया केंद्र कौन होगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब पूरा देश जानना चाहता है। अब ये स्लाइड हमें बताती है कि इस दौड़ में कौन कौन शामिल है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार मुख्यमंत्री पद बीजेपी के खाते में जाता दिख रहा है, जो गठबंधन में अब बिग ब्रदर की भूमिका में है। इस रेस में सबसे आगे सम्राट चौधरी का नाम है, लेकिन नित्यानंद राय और रेणु देवी भी मजबूत दावेदार हैं। लेकिन कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ है। JDU की तरफ से डिप्टी CM पद के लिए नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का नाम भी चर्चा में है। ये सिर्फ एक पद का सवाल नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति में एक नई पीढ़ी और विरासत की राजनीति की शुरुआत का संकेत भी हो सकता है। तो नए चेहरे और नए समीकरणों के साथ बिहार की राजनीति एक बिल्कुल नए दौर में दाखिल हो रही है। और यहीं से हम अपने आखिरी और सबसे अहम सवाल पर आते हैं, बिहार का नया समीकरण आगे क्या होगा? और यही वो सवाल है जो आने वाले कई सालों तक बिहार की राजनीति की दिशा तय करेगा। इस ऐतिहासिक बदलाव के बाद JDU और BJP का ये नया पावर शेयरिंग फॉर्मूला कैसे काम करेगा,
क्या बीजेपी का मुख्यमंत्री और जेडीयू का उप मुख्यमंत्री ये जोड़ी बिहार को विकास की नई रफ्तार दे पाएगी, या फिर ये गठबंधन सिर्फ सत्ता का एक समझौता बनकर रह जाएगा? इस नए समीकरण का असर सिर्फ पटना के राजनीतिक गलियारों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका सीधा असर बिहार के करोड़ों लोगों के भविष्य पर पड़ेगा, और इसका जवाब हमें सिर्फ आने वाला वक्त ही दे सकता है।